वेलकम बैक। ये है मई के महीने के लिए न्यूमरोलॉजी। मई का महीना 5वां महीना है और ये साल 8वां साल है। टोटल मिला के नंबर आता है 13 या 4। अब कैलकुलेशन आप कर लो, मैं नहीं समझा रही। इस साल में इस महीने में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, तेजी से बदलाव होने वाले हैं, अचानक से बदलाव होने वाले हैं। अब ये क्या अचानक और तेजी से बदलाव होने वाले हैं वो मैं नहीं बताना चाहती हूं। जब महीना जैसे जैसे बीतेगा आप देख लेना कि कौन से अच्छे और कौन से बुरे और क्या बदलाव आते हैं। ये महीना इसलिए है कि आप इस महीने हो सकता है कि आप बहुत सफर करें। इसके अलावा इस महीने में आपको क्या करना है, आपको अपनी जिंदगी, अपना घर, अपना काम और अपने आप को, जैसे उसमें कहा था कि अंतर मन में जाना है, आपको इसे ऑर्गेनाइज करना है। हर चीज को अपनी सही जगह देनी है, चाहे वो मन के अंदर हो या आपके आसपास। हर चीज को अपनी सही जगह देनी है और जो चीजें आपके किसी काम की नहीं है उसे निकाल देना है अपने मन से, अपनी जिंदगी से। कुछ रिश्ते हो सकते हैं और अपने घर से या अपने ऑफिस से जिन चीजों की जरूरत नहीं, निकाल दो बाहर, फेंक दो, किसी को दे दो, किसी का भला हो जाएगा। घर में कचरा जमा करके मत रखो। लगता है इस महीने मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं तो करूंगी। अब आप देख लो आपको क्या करना है, क्योंकि जब घर में चीजें बहुत सारी होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, या बहुत सारा हो गया है जमा, और उसके चले जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आने वाले साल 2 साल में आप उसे इस्तेमाल भी नहीं करने वाले, तो ऐसी चीजों को किसी को दे देना बेहतर है। शुरुआत आप अपनी अलमारी, अपनी किचन का ड्रॉ, अपने काम का ड्रॉ, अपना वर्क टेबल, उससे कर सकते हैं। अम, किसानों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। किसानों के अलावा धरती माँ थोड़ी सी मुश्किलों से गुजर सकती है और उसकी वजह से इंसानियत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि नेचर्स विस्पर्स में धरती माता यानी कि कुदरत हमसे ये कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे ईश्वर की नजरिए से देखने की कोशिश करो। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो एक छोटा सा उदाहरण है, आप समझ लेना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। जब आपको रोटी खानी होती है तो ऐसे ही तो नहीं रोटी खाते हो। धान उगाया जाता है, फिर उसके सूखने का इंतजार होता है, पकने का, फिर उसे काटा जाता है, काटने के बाद उसे छांटा जाता है, छांटने के बाद छिलका और धान अलग किया जाता है, उसके बाद उसे जमा करके उसे गेहूं को या किसी भी धान को पीसा जाता है। पिस गया मशीन में या चक्की में। उसके बाद उस आटे में आप पानी डाल के उसे गूंथते हो, उसे बनाते हो और फिर उसे गर्मा गर्म तवे पे बेल कर उस आटे को आपने बेला, रगड़ा, वो अपने बेलन से बेला, पतला किया और फिर उसमें गर्मा गर्म तवे के ऊपर उसे सेका, तब आपको रोटी मिली खाने को। इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब होने के बाद ही कचरा धरती के ऊपर से छट सकता है और उसकी जगह अच्छाई ले सकती है। कम में समझा दिया, समझ जाओ। आगे अब आते हैं सेहत के ऊपर। तो छोटे छोटे एक्सीडेंट, छोटा छोटा चोट लगना, जैसे सुबह कैरी की चटनी बनानी थी तो उसे घिसते वक्त मैंने साथ में अपना अंगूठा घिस दिया और इसकी पूरी परत उतर गई, 2-3 ऊपर से परतें। छोटे एक्सीडेंट, छोटा मोटा कहीं कुछ चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, छोटा मोटा स्प्रेन हो जाता है, जरूरी नहीं है सबको हो। किसी की कमर में दर्द हो सकता है, किसी के लिगामेंट टेयर हो सकता है, कुछ कट गया, छिल गया, जल गया, छोटा मोटा होता रहता है।
तो ये तो जिंदगी में होता ही रहता है। लेकिन आपको अगर कभी नहीं होता है तो हो सकता है कि कभी कभी ये भी हो जाता है चप्पल टूट गई, भी हो सकती है। तो इस तरह की छोटी मोटी, एक मैं किसी को जानती हूँ जिसकी कभी चप्पल नहीं टूटती, खराब ही नहीं होती, सालों साल एक ही चप्पल पहनती है। एक दिन उसकी चप्पल टूट गई, कुछ उसने बदलाव किया था, उसकी चप्पल टूट गई, हो गया। और उसके कान खड़े हो गए। मेरे साथ तो कभी होता नहीं, क्यों हुआ? नंबर्स का खेल था, है। और तब उसने, उसके मतलब एंटीना जो हैं वो खड़े हो गए कि कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, इस तरह से। तो दूसरी बात ये कि किसी से बहसबाजी में ना पड़े, क्योंकि शारीरिक हमला होने का खतरा हो सकता है कि किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने, मतलब छोटा मोटा ऐसा होता है। आजकल तो वैसे शारीरिक हमले तो नहीं होते, लेकिन आपके शरीर से ताल्लुक रखता हुआ आ, कुछ हो सकता है। ओके। आ, खास करके अपनी टांगों, अपने पैरों और अपने नाखून और अपने बालों का ध्यान रखना। चोट लग गई, कई बार होता है ना। मेरा हाथ आ गया था, वो जो मेरा एमेथिस्ट है ना, उसके नीचे उठाने लगी, उंगली आ गई, तो ये वाला पूरा नाखून जो है पूरा उड़ गया। होता है कभी कभी, दरवाजे में आ गया, गाड़ी के दरवाजे में आ गया, नीला पड़ गया। और बालों का ध्यान रखना, अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो फालतू के शैप शैम्पू वैम्पू इस्तेमाल करने के बजाय, अच्छा, फिर घर में आपके पिता का ध्यान रखना, उनकी तबीयत का ध्यान रखना। उन अब ध्यान रखने का मतलब है सीधा है कि एक बार जाके उनका चेकअप करा, सीधी सी बात। और कि सब कुछ ठीक है, मतलब ऐसे सब कुछ ठीक है लेकिन तबीयत खराब हो सकती है, छोटा मोटा कुछ, तो एक बार उनका चेकअप करा ले, कंप्लीट। उसके अलावा आपकी पसलियों में, मसल्स में दर्द हो सकता है, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रखने की जरूरत है। मे बी आपके विटामिन्स, मिनरल लेवल्स कुछ लो हैं, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना कि आपने ठीक से वो ले लिया। दूसरा है कि आगे मैं बताती हूँ, उसकी वजह से, बाहर खाने पीने की वजह से, कई बार बाहर खाने पीने की वजह से क्या, कई बार घर में भी खाने पीने की वजह से, क्योंकि हर चीज जिंदा है। सब्जी हम खाते हैं, जिंदा है। नॉनवेज लोग, जो लोग खाते हैं, या जो नॉनवेज खाते हैं या सब्जी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसके अंदर पेट में कीड़े होने की संभावना हो सकती है, या इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। वो स्किन पे हो, पेट में हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ इस तरह सा, इस तरह का कुछ कीड़ा वीड़ा काट गया, कुछ इस तरह से। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। आ, कीड़ा काट गया, कोई बिच्छू, कोई घर के अंदर वो आ जाते हैं ना, वो ऐसे अर्थवर्म्स जो होते हैं, ब्राउन कलर के, ऐसे जब बारिशों में आ जाते हैं, तो इस तरह से कुछ कीड़े मकोड़े, छिपकली आ गई कभी, कुछ इस तरह से हो गया। तो सांप का ध्यान रखना प्लीज, बिच्छू सांप का ध्यान रखना। अब अब आते हैं, इसके अलावा अगर कुछ मुझे बाद में ध्यान आया तो मैं जनरल टैरो के वीडियो में बता दूंगी। ओके, फिलहाल के लिए हेल्थ के बारे में इतना। इसके बाद हम आते हैं रिश्तों पे। पहले ही मैंने बता दिया कि बहसबाजी में मत पड़ना, नहीं तो मुंह सूज जाएगा, नहीं तो सर फट जाएगा, कुछ ना कुछ, मतलब एवे किसी का माथा पलट गया, वो क्या बोलते हैं उसको, दिमाग गर्म हो गया, कुछ हो गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए किसी भी रिश्ते में बहस से दूर रहना। इस महीने काफी सारे पाठ पूजा, रिलीजियस फंक्शंस, मतलब के हवन करा लिया या घर में पाठ करा लिया। मैं खुद भी सोच रही थी इस तरह की चीजें, मतलब मैं तो एक महीने से सोच रही हूँ, तो इस तरह की चीजें होने की संभावना है। और क्योंकि पाठ पूजा वगैरह
तो एक तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करने की जरूरत है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है बारीकी से। और दूसरा, शादी ब्याह, कमिटेड रिलेशनशिप्स, शादी में कहीं जाना, पार्टी करना, छुट्टी पे जाना, हॉलिडेज पे जाना, वो अब मई का महीना है तो होगा, लेकिन मई का महीना हर जगह तो नहीं होता, हर देश में तो छुट्टी नहीं होती। और ये सिर्फ मैं इंडिया के लिए तो कर नहीं रही हूं, तो ये तो पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन ऐसा होगा, अब जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनके साथ हो सकता है, अब उनके उनके पर्सनल नंबर अलाइन करते हैं कि नहीं, वो बात की बात है। अब जहां ये होता है ना, वहां ये भी होता है। तो कमिटमेंट्स, शादी के साथ ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं। ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स नहीं बोल रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप, दोस्तों का ब्रेकअप, हो सकता है आप खुद ही कर दो, कोई और आपके साथ ना करे, हो सकता है आप खुद ही कर दो कि कुछ ऐसा हो गया मुझे, अब ठीक है, तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, जो भी है वो प्यार से हो सकता है। अभी जब हम लोग वो कार्ड पढ़ रहे थे स्पिरिट गाइड्स के मैसेज वाला, उसमें भी यही बताया था ना कि किसी को जज मत करो, हो सकता है कि उनकी सोच अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ झगड़ा करने की जरूरत है। माय गॉड, व्हाट सिंक्रोनिसिटी, एग्जैक्टली जो मैंने, और ये मैंने 2 दिन पहले लिखा है, वो मैंने कार्ड्स अभी निकाले थे। खैर, उसके बाद रिलेशनशिप्स में दिल से एक दूसरे से ईमानदारी से खुल के बात कर, प्यार से, उससे बहुत सारे मसले सुलझ जाएंगे। पिछले महीने, मतलब पिछले नहीं, इस महीने अप्रैल में बहुत सारे लोगों की गलत फहमियों की वजह से झगड़े हुए होंगे। अब वक्त आया है उन झगड़ों को सुलझाने का और उन गलत फहमियों को दूर करने का। तो अब वो हो गया, जब हो गया, ईगो को साइड में रखो, उस इंसान से दोबारा बात करो और उनसे ये मसलों को सुलझाओ। कोई भी हो सकता है, काम पे हो सकता है, घर में हो सकता है, नौकर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब आते हैं फाइनेंस पे, करियर, जॉब। क्या कहते हैं, खीर में जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी, तो जितना काम करोगे उतने पैसे कमाओगे। आ, आलस, अगर आलस्य रहेगा तो कमाई में दिक्कत आएगी। तो आलस नहीं करना है, कोई भी काम कल पर नहीं टालना है। और अगर आपने ऐसा किया तो वो आपको धक्का देगा, करना पड़ेगा झक मार के। ऑर्थोपेडिक्स, इमरजेंसी केयर डॉक्टर्स, आईसीयू डॉक्टर्स, ये लोग जो हैं इनकी, ये बिजी रहेंगे। हड्डियों के डॉक्टर, मसल के डॉक्टर, जिम के लोग, जिम ट्रेनर्स वगैरह। और ये महीना हो सकता है कि आपने बाकी सब ऑर्गेनाइज किया, आपको अपने शरीर को भी ऑर्गेनाइज करना है। मेरे को भी जाना पड़ेगा जिम, तो शरीर को ऑर्गेनाइज करना है। तो थोड़ा वजन उठाओ, थोड़ा योगा करो। योगा के लिए महीना शुरू करने के लिए बहुत बेहतर है। और तो योगा टीचर्स, जिम ट्रेनर्स, ये अगर आप वो करोगे ना तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप जाके ब्लड टेस्ट, इधर इधर नहीं, इधर से होता है, इधर से ब्लड टेस्ट करा लोगे ना, तो आगे पता क्या होता है, मैं पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, जब आप हॉस्पिटल जाके आपने ब्लड टेस्ट किया, आपको हॉस्पिटल पे खर्चा करना है ना, खर्चा ऐसे कर दो ताकि बाद में वो वाला खर्चा नहीं करना पड़े। तो होता क्या है कि हर बार, कई बार हो सकता है नए लोग देख रहे हो तो उनको बता देना बेहतर है, और कुछ लोग भूल जाते हैं देख के, तो उनको भी याद दिला देना बेहतर है। आदमियों को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। ओके, ये मैं बताना भूल गई थी, आदमियों को अपनी तबीयत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। शादी, वेडिंग इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रिजॉर्ट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इनका धंधा मस्त चलेगा। उसके अलावा
आर्मी, आर्मी को बुलाया जाएगा, कहीं पर कोई घटना होगी, चाहे किसी भी देश में हो, उस देश की आर्मी, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि बाकी सभी देशों की आर्मी को मदद के लिए जाना पड़े, जैसे कई बार हो जाता है, या आई डोंट नो, मुझे ऐसा मैसेज आया कि आर्मी की जरूरत पड़ने वाली। अब कैसे पड़ने वाली है, कैसे एक्टिव होने वाली है, आ, खुदा ना खास्ता सब कुछ सही रहे और ये महीना निकल गया है, शुक्र है। और जो कुछ लोगों ने कहा था कि इस महीने में जंग छिड़ेगी वगैरह वगैरह, वो सब ये महीना निकल गया और वो नहीं हुआ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। आर्मी को बुलाया जाएगा, लेकिन जंग के लिए बुलाया जाता है कि नहीं, ये मैं ना जानती हूं, ना इस बारे में बात करना चाहती। दूसरा, प्रॉपर्टी लेना और बेचना, तो प्रॉपर्टी एजेंट्स, एस्टेट एजेंट्स, रेनोवेशंस, इंटीरियर डेकोरेशन। तो मैं इंटीरियर डेकोरेशन जब बोल रही हूँ ना, तो इंटीरियर डेकोरेशन की बात नहीं कर रही कि किसी ने नया घर लिया तो उसको सजाना ना। मैं कह रही हूँ किसी के घर पे कुछ ऐसा हो गया, छत गिर गई, दीवार टूट गई, कुछ हो गया कि किसी की जमीन धंस गई, कि उनको करवाना पड़ा वो वाला रेनोवेशन। तो वो मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है कि करवाना पड़े। उसके अलावा मैं आप सभी से बहुत हाथ जोड़ के अपनी तरफ से विनम्र प्रार्थना करती हूं कि आप सभी इस वीडियो के बाद एक छोटी सी प्रार्थना कर देना। रा ईश्वर, अगर आप रा को जानते हैं तो रा, नहीं जानते हैं तो हे ईश्वर, इस महीने सभी को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और धरती माँ को सुरक्षित रखें। धरती माँ पे रहने वाले सभी प्यारे भाई बहनों को सुरक्षित रखें। और इस महीने क्रिस्टल्स, समय आ गया है कि जिन लोगों के पास क्रिस्टल्स नहीं है, थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि ये महीने में आपको क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। या आपको मैसेज आएगा क्रिस्टल इस्तेमाल करने का, मैं तो दे ही रही हूं, तो मेरी तरफ से तो पहला मैसेज आ ही गया। और ये इसलिए नहीं कि मैं खुद क्रिस्टल बेचती हूँ, पर इसलिए कि ये साल 8 है और इस महीने के साथ मिलके इसका नंबर 4 हो जाता है, जो धरती माँ का है। और अभी हमारे नेचर विस्पर्स में ये मैसेज आया था कि अपने मन के अंदर के हीरे जवाहरात को बाहर निकालो। हो सकता है कि बाहर के हीरे जवाहरात जब आप इस्तेमाल करें तो आपके अंदर के हीरे जवाहरातों को बाहर निकालने में या उनको समझने में आपको मदद मिले। सो आई थिंक दैट्स ऑल। बाकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप जनरल टैरो के वक्त याद से पूछ लेना, और अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं उसमें बता दूंगी। फिलहाल अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो कि ये महीना, ये साल, अगर इस महीने आपका बर्थडे आता है तो कैसा जाने वाला है, या लोग पता क्या करते हैं, आ, तब पूछते हैं जब कोई दिक्कत आती है। क्यों? पहले ही पूछ लो तो दिक्कत ही ना आए। तो अगर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट चाहते हो तो ginianeja.com पे जाके अपने लिए अपॉइंटमेंट के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। वहां पर मेरे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। और कोर्सेस अगर करना चाहते हैं तो उसके बारे में सारे डिटेल्स मेरे वेबसाइट पर हैं। चक्रा कोर्स, एंजल कोर्स, टैरो कोर्स, न्यूमरोलॉजी कोर्स एंड क्रिस्टल्स का तो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर ही है, तो उसके लिए आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं। 2 वीडियोस हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो वीडियोस देखने के बाद कि आपको कौन से क्रिस्टल की जरूरत। ऑफ कोर्स उसके बाद न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी पता किया जा सकता है, क्योंकि हर एक के नंबर्स अलग होते हैं। एक जनरल होता है कि किसी जनरली ये क्रिस्टल ऐसा करता है, लेकिन तुम्हारे लिए कौन सा क्रिस्टल सही रहेगा वो नंबर्स के हिसाब से या टैरो के द्वारा पता किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और कमेंट नीचे जरूर करें कि आपको अच्छा